लेकिन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। रहमान अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम मॉड्यूल 68 से स्टार्ट ले रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीन थ्योरम इन अ प्लेन। इसमें आपने सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को रीड आउट करना है। इसमें बेसिकली हमारे पास ये कंडीशन होती है ग्रीन थ्योरम में। यहाँ पे देखें, इसको पढ़ लेते हैं। इस साइड पे हमारे पास एक इंटेग्रल है, ठीक है, एक इंटीग्रेशन साइन है, ये होता है इंटीग्रेशन साइन। इसमें सर्कल बना हुआ है, यानी कि ये क्लोज इंटेग्रल है और सिंगल है। तो सिंगल कौन सा होता है? लाइन इंटेग्रल होता है। तो हमारे पास ये सिंगल, इसको हम कहेंगे लाइन इंटेग्रल, क्लोज लाइन इंटेग्रल है। और इसमें हमारे पास अंदर जो चीज़ होती है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई होता है, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है? सरफेस के केस में। यहाँ पे देखिए डबल इंटीग्रल है, ठीक है। रीजन, किसी भी रीजन की, आर का मतलब है किसी भी रीजन की, किसी भी एक्स वाई जी, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो है ना आपके पास डबल इंटेग्रल है, यानी कि सरफेस है। क्योंकि डबल इंटीग्रेशन जब भी यूज़ होती है वो सरफेस होता है। और डी एस यूज़ करते हैं या फिर डी एक्स डी वाई यूज़ करते हैं। और ये किसके इक्वल है? पार्शियल एन बाय पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल एम बाय पार्शियल वाई। आपने ये रिलेशन यहाँ पे याद रखना है। बेसिकली आपके पास एग्जांपल्स होंगी, वैल्यू गिवन होंगी और इसी फार्मूला में पुट करके आपने इसको आंसर दे देना है। लेकिन सबसे पहले हम इसका प्रूफ कर लेते हैं कि क्या ये जो चीज़ है वाकई इस चीज़ के इक्वल है या नहीं। तो इसको हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक डायग्राम है। यहाँ पे देखें, ये होता है हमारे पास कर्व इस टाइप का होता है। तो कह रहे हैं क्लोज कर्व, इनके जो बंद हो, इस तरह से हो या थोड़ा तिरछा हो, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्लोज कर्व। तो कह रहे हैं हमारे पास एक ये क्लोज कर्व है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में, यानी कि एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमारे पास दो प्लेन है एक्स वाई। इसके अंदर एक कर्व बन रहा है, ठीक है। और उसमें क्या है? उसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, ये ए बी और सी, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हम यहाँ पे ले रहे हैं। ये देखें, ये पॉइंट्स ये इस कर्व के पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी, और ये एफ भी है, ये ई भी है, ठीक है। ये सारे इसके पॉइंट्स हैं। और अब बेसिकली हमने करना क्या है? इसको प्रूव करना है। तो अगर हम इसको दो कर्व कंसीडर करें, ठीक है, हम कहें कि ए सी और बी ये एक कर्व है, आधा कर्व ले लेते हैं और आधा ये कर्व ले लेते हैं, एक ये कर्व ले लेते हैं और एक ये, तो दोनों जुड़ के एक ही कर्व बन जाता है। तो अगर हम दो कर्व ले लें, ठीक है, यहाँ पे देखें 2 नंबर हैं, तो एक कर्व इस चीज़ के लिए ले लें, एक इसके लिए, ठीक है। दोनों का सम अप कर देंगे तो हमारे पास पूरा कर्व आ जाए और प्रूव हो जाए। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है? एक हमने ए ई बी कर्व लिया है, ठीक है, ए ई और बी, यहाँ ये वाला कर्व लिया है, ठीक है। और एक ए एफ बी, ठीक है। ये कर्व, इन्होंने दो कर्व कंसिडर किए हैं और हमने दो फंक्शन यहाँ पे लेट किए हैं, y इक्वल टू f1x और y इज इक्वल टू f2x, क्योंकि हमने लिमिट्स देनी है इंटीग्रेशन के ऊपर, और जो नीचे होती हैं वैल्यू उनको लिमिट कहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे दानू केस को 1 बाय 1 लेंगे, इन दानों को। तो सबसे पहले ये एम डी एक्स ले रहे हैं क्लोज इंटेग्रल के साथ, इसको इसके इक्वल प्रूव करेंगे। पहले पहली वाली को इसके इक्वल, फिर दूसरी को इस वाली के इक्वल, और एंड पे हम सम अप कर देंगे, ठीक है। तो पहला वाला ये हमने केस लिया, ये वाला,
ठीक है। तो पार्शियल एम बाय पार्शियल वाई लिया, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, एक्स ए से लेकर बी तक पहली वाली इंटीग्रेशन ली है, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक डी एक्स है और एक डी वाई है, ठीक है। तो सबसे पहली वाली इंटीग्रेशन जो होती है, यहाँ पे हम एक्स की लिमिट लेते हैं और यहाँ पे हम वाई की लेते हैं। तो वाई की हमने क्या लेट की है, यहाँ पे ऊपर ये y हमारे पास f1x और f2x तो हमने लेट की है, तो ये y की लिमिट आ गई है और ये हमने y की लिमिट यहाँ पे पुट कर दी है। और x की लिमिट हमारे पास a से b कैसे है, ये यहाँ पे देखें, x कहाँ पे है, ये हमारे पास x प्लेन है, ठीक है। तो x में हमारे पास जो कर्व है कहाँ पे आ रहा है, x का एक पॉइंट यहाँ पे है, एंड पॉइंट स्टार्ट पॉइंट ये है, तो इसकी करस्पॉन्डेंस a है और इसके इक्वल जो यहाँ पे देखें b आ रहा है, तो a से b हम कर्व ले रहे हैं x के लिए, ठीक है। लिमिट्स, ये हमने लिमिट्स ले ली। अब आपने करना क्या है, वही चीज़, ये जो सारी बाकी टर्म है ना, इसको एज इट इज़ लिख लेना है। पहले हमने यहाँ पे लिखा था कि कोई भी रीजन है, ठीक है। अब हमने रीजन में से मेंशन किया है, ठीक है, कि कर्व का कौन सा रीजन है, एक्स पे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है कर्व और वाई पे कहाँ कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसी चीज़ को सॉल्व आउट करना है, इसी चीज़ को इंटीग्रेट करना है। तो आप जब भी इंटीग्रेट करेंगे लिमिट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे ये ए से बी पे एम एक्स f2x, ठीक है। ये ऊपर लिमिट्स अप्लाई करते हैं माइनस लोअर लिमिट, आपको इंटीग्रेशन आती होगी, ऊपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो आपके पास बेसिकली ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। ये तो यहाँ पे देखें, ये इसमें ये यहाँ तक सेम है, डी एक्स भी दानों में ये चीज़ सेम है, डिफरेंस कहाँ पे है, x f1 और x f2, तो इस चीज़ को हम काट देंगे, दानों सेम है, तो हम इसको बोल देंगे क्लोज इंटेग्रल, क्योंकि ये देखें, ये एक लोअर के लिए है और ये एक अपर के लिए है, तो जब दानों को हमने सम अप किया तो ये हमारे पास टोटल कर्व बन गया क्लोज। तो हमने क्या कहा कि ये हमारे पास क्लोज इंटेग्रल बन गया, यहाँ पे हमने सर्कल लगा दिया इंटीग्रेशन के अंदर। अब ये चीज़ हमने प्रूव कर लिया है, यहाँ पे देखें, ये हमने एम डी एक्स प्रूव कर लिया इसके इक्वल। यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन आया है, ये भी अपना याद रखना है, जब आगे हम सम अप करेंगे तो हमारे लिए ये इशू भी हल हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने ये चीज़ प्रूव कर लिया, अब आपने सेकंड केस को प्रूव करना है। सेकंड केस में बस क्या है, ये चीज़, ये और ये, ठीक है। तो अब हम दूसरा वाला रीजन ले लेंगे, पहले हमने ए ई बी लिया था, अब हम ए एफ बी वाला पार्ट लेंगे और बिल्कुल सारे स्टेप वही हमने करने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, सारे वही स्टेप हमने करने हैं। अब इस केस में हम ऊपर वाला केस ले रहे हैं ना, ऊपर वाला कर्व ले रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, एक्स और वाई को, ठीक है, g1y g2y कहेंगे, पहले f1x का था, अब g1y g2y कहेंगे, ठीक है। ये y की लिमिट है, हमने पुट करनी है, और x की लिमिट हमारे पास क्या आएगी, e से लेकर f तक। यहाँ पे देखिए, ये y के लिए क्या लिमिट आएगी, y कहाँ तक जा रहा है, y सबसे नीचे इस पॉइंट पे आ रहा है और ऊपर इस पॉइंट पे आ रहा है, तो ये हमारे पास y की लिमिट क्या आएगी, e से f तक। अब y की लिमिट पुट की, इसको इंटीग्रेट किया और हमारे पास फाइनली ये चीज़ प्रूव हो गई है, ठीक है। हमने यही प्रूव करनी थी। अब हमने करना क्या है, ये तो अलग अलग प्रूव हुई है ना, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया है, पार्शियल एम बाय पार्शियल एक्स जब हमने लिया था तो हमारे पास ये चीज़ आई थी एम डी एक्स, साथ माइनस साइन की आई थी, ठीक है। फिर जब इसको हमने प्रूव किया है तो हमारे पास ये एन डी वाई आ गई है, प्लस तानु प्लस प्लस में आ गई। अब अपने करना क्या है, माइनस वाली को इस साइड पे लाया, ठीक है, और यहाँ से साइन भी चेंज हो जाएंगे जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ठीक है।
इक्वेशन को, एक ये वाली और एक जो पहले प्रूव किया। जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास साइन बैलेंस हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ पे हमारा प्रूव हो गया है। नेक्स्ट है मॉड्यूल 69, इसमें हम ग्रीन थ्योरम की एग्जांपल करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्या कहा गया है, एक ग्रीन थ्योरम को अपने प्लेन के अंदर वेरीफाई करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक क्लोज कर्व गिवन है, उसके अंदर कुछ वैल्यूज गिवन है एक्स, डी एक्स और डी वाई की फॉर्म में, यानी कि एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। और आपके पास जो रीजन है बाउंडेड है, यानी कि जो लिमिट है वाई किसके इक्वल है, एक्स की, और वाई इक्वल है एक्स की, ये इसकी रीजन है, ठीक है। तो हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास जो प्लेन कर्व है वाई एक्स के इक्वल है और एक्स की, ये हमें गिवन है। ये किस पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 0 से 1 1 तक हम ले रहे हैं, ठीक है। इनके सेंटर से लेकर 1 1 तक मैक्सिमम जा रहा है। तो हम दो कर्व बनाएंगे इसमें भी। बेसिकली हमने एक ही कर्व को दो बनाना होता है। तो हमारे पास यहाँ पे एक को y इज इक्वल टू एक्स के कर्व ले रहे हैं और y इज इक्वल टू एक्स कर्व ले रहे हैं। ये जो दो हमें पॉइंट गिवन है, ठीक है। यहाँ पे इसकी डायग्राम बना लेते हैं ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। और एक्स वाई प्लेन के अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक है y इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ये हमारे पास दो कंडीशन गिवन है। और ये मैक्सिमम कहाँ पे जा रहा है, x 0 0 पे जा रहा है, x भी 0 y भी 0, ठीक है। 0 0 का ये मतलब x भी 0 y भी 0, और 1 1 का मतलब है कि x भी यहाँ पे 1 है और y भी 1 है, और जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहे हैं 1 1 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का जो हम कर्व ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए वो, यानी कि एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से आप लिमिट भी निकालोगे और जो इक्वेशन गिवन है वो y की ये थी और x की ये थी, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया है इसका ग्राफ। अब आपने करना क्या है, बेसिकली यही इसकी जनरल फॉर्म है, इसी को लेना है जैसे पीछे हमने किया था ये। अब आपने इसको ग्रीन थ्योरम के साथ कंपेयर करना है। तो कैसे कंपेयर करते हैं, dx को dx के साथ, dy को d के साथ। तो यहाँ पे देखिए मैं कोशिश करूँगी आपको सारा नज़र आ जाए। ये पता नहीं आपको नज़र आ रहा है या नहीं, लेकिन चले यहाँ पे देखिए m dx है, ठीक है, और यहाँ पे x प्लस वाई स्क्वायर dx है। तो हम यहाँ से इसको m के इक्वल कर लेंगे, m हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, m को कंपेयर कर लेंगे, और फिर n को हम एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। जो हमारे पास जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उसको हम कंपेयर करेंगे। m और n की वैल्यू हमने निकाल ली है, ठीक है। और यहाँ पे देखें आपको कौन सी कंडीशन गिवन है, ये वाली क्लोज वाली गिवन है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये आपके पास कंडीशन गिवन थी, ठीक है। तो आप m और n की वैल्यू आपको पता है, तो आपने इसी फार्मूले में m और n की वैल्यू एज इट इज़ पुट करनी है, और इसका आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, सॉल्व आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें n का भी पार्शियल डेरिवेटिव है, m का भी, तो हम इनका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं। अलग अलग लें या इकट्ठे लें, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमने कंपेयर कर लिया। अब इन्होंने क्या किया, इसको कंपेयर करके लिख लिया सबसे पहले, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, जो हमारे पास C1 कर्व था उसमें ये वाला पॉइंट था, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे इस वाले कर्व का, तो y इज इक्वल टू एक्स किया है, तो 2x dx आ जाएगा, 2dy dx आ जाएगा, ठीक है। और x के हमारे पास कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से 1 जा रहा है, y भी 0 से 1 जा रहा है। तो x की भी लिमिट, हम x का केस यूज़ कर रहे हैं तो 0 से 1 लिमिट होगी, y की केस में भी 0 से 1 लिमिट होगी, ठीक है। अगर लिमिट डिफरेंट होती तो हम इनको अलग अलग कर लेते।
ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब लाइन इंटेग्रल को हम लोग इंटीग्रेट करें। ठीक है, तो एम एक्स डी एक्स प्लस एन डी वाई है, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इन दोनों को हमने यहाँ पे लिख लिया। हमारे पास क्या आ गया, 3x³ प्लस x4, और इसको इंटीग्रेट किया, लिमिट अप्लाई की, और हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। इसी तरह आपने कर्व C2 जो आपने लिया है उसके लॉन्ग करना है, उसमें भी x आपके पास y आपके पास x था, तो d आपने y लिया, लिमिट भी इसकी सेम थी, 1 से 0 थी। ठीक है, ऊपर से नीचे ले रहे हैं और यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इन दोनों के आंसर को सम अप करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये -1/20। अब आपने क्या करना है, इसका रिलेशन कैलकुलेट करना है, तो पार्शियल एन ये चीज़, ठीक है। अब ये चीज़ आपने निकाल लिया है और ये चीज़ ये आपके पास है। ये जब आपने m जो आप ऊपर सबसे पहले निकाला था उसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया है जब, तो आपके पास ये आ गया। जब n का लिया तो ये आ गया। पार्शियल डेरिवेटिव में जस्ट उसी वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं जो आपका गिवन होता है, बाकी को एज इट इज़ लिख लेते हैं जब प्रोडक्ट में हो। लेकिन जब अलग टर्म्स में हो कोई भी वेरिएबल, कोई और वेरिएबल जिसका हम डेरिवेटिव नहीं ले रहे, तो उसको हम ज़ीरो लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x + 2y कैसे है m का देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये इसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं, m बाय पार्शियल y ले रहे हैं ना, तो y के लॉन्ग ले रहे हैं। तो देखें पहली वाली टर्म में हमारे पास क्या है, x y है, तो y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और x एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, x और वेरिएबल है लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ तो आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ x होता तो हम इसको 0 लिख देते फिर। ठीक है, फिर नेक्स्ट उन्होंने क्या किया है, y² का डेरिवेटिव, तो y² का डेरिवेटिव 2y आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे x² होता तो हम इसको 0 लिखते क्योंकि हम y के लॉन्ग कर रहे हैं। आपको ये बात समझ आ गई है। ठीक है, इसी तरह आपने n के लिए लिया और फिर आपने दानों को यहाँ से काटे थे। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ काट ली थी। अब इन दानों को हमने इस रिलेशन के अकॉर्डिंग रखा। पहले n वाली को 2x वाली को रखा, फिर सेंटर में माइनस साइन और ये वाली टर्म ले ली। ठीक है, दानों को ऐसे रखा और इसको इंटीग्रेट किया। रीजन आपको गिवन थे, ये इंटीग्रेट किया, लिमिट्स अप्लाई की और आपके पास फाइनली आंसर आ गया -1/2। पहले आपने ये काम किया क्लोज इंटेग्रल के लिए, इस चीज़ के लिए किया, फिर इस चीज़ के लिए किया और दोनों के आंसर सेम आ गए। ठीक है, और आपके पास एग्जाम्पल भी प्रूव हो गई है। दोनों के आंसर -1/20 आ गए। इसका मतलब है कि ये थ्योरम सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट है, आपने इसकी एग्जाम्पल करनी है, ग्रीन थ्योरम की एक और एग्जाम्पल। ठीक है, इसको आपने खुद करना है। इसमें बेसिकली हमें क्या गिवन है देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ग्रीन थ्योरम की कंडीशन इन्होंने खुद दे दी है, पूछ नहीं रहे। अच्छा, इसमें आपने फर्स्ट वेक्टर फॉर्म करनी है। फर्स्ट वेक्टर फॉर्म और टेंजेंशियल फॉर्म ऑफ ग्रीन थ्योरम। तो इसके लिए आपको पता है m/dx and dy आपको मैंने बता दिया, ये चीज़ है। ठीक है, और mi + nj ले रहे हैं, वेक्टर की फॉर्म में कर रहे हैं। देखिए वेक्टर लिखा हुआ है तो i j k भी आ जाएगा, तो x dx के साथ i आ जाएगा और j के साथ n के साथ j आ जाएगा y के साथ। ठीक है, तो dxi dy j ले रहे हैं। तो जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं इसको सम अप करके, तो इसको हम a वेक्टर बोल देते हैं, कोई भी वेक्टर a ले लेते हैं। ठीक है, और इसको dr वेक्टर बोल देंगे। ठीक है, तो ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है तो ऊपर वेक्टर सिंबल आ जाएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे नीचे मेंशन ने किया हुआ है कि ये ए वेक्टर को इसकी इक्वल किया है, डी आर को इसकी इक्वल किया है। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, डेल क्रॉस ए निकालना है। ठीक है, ये
ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, डेल को क्रॉस करना है क्योंकि वेक्टर है, ठीक है, डाइवर्जेंस नहीं है, वेक्टर है। ये चीज़ अपने ध्यान में रखनी है। दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, डॉट और मल्टीप्लाई में कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो डेल क्रॉस ए निकाला, डेल क्रॉस ए का पीछे प्रॉपर तरीका मैंने बताया है कल वाले टॉपिक में, ठीक है। फिर आपने जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट किया, फिर आपने डिटर्मिनेंट लिया इसका, इस चीज़ का, मैट्रिक का, और आपके पास ओवरऑल कौन सी फॉर्म आ गई है, ये आपके पास फॉर्म आ गई है n/x माइनस m/y। ये किसके लिए, डेल क्रॉस ए डॉट के का क्या मतलब है कि हम दो के अलोंग ले रहे हैं, एक्स और वाई के ले रहे हैं, और जी नहीं है, यानी कि जी के करस्पॉन्डेंस के होता है, तो के नहीं है तो यहाँ पे हम डॉट के ले लेंगे। ये हमारे पास एक्स वाई के लिए है, ठीक है, और जी नहीं था तो उसकी जगह पे हमने के रख लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये डबल इंटीग्रेशन डेल क्रॉस ए डॉट के डी आर, यही चीज़ आ गया ना। डेल क्रॉस ए डॉट के आपको गिवन है और डबल इंटीग्रेशन है और आर रीजन की है, ठीक है। और ये किसके इक्वल आ गई है, इस चीज़ के इक्वल हमने प्रूव कर लिया। हमने ए डॉट डी आर वैक्टर लिए हैं दो, उनको लेट किया है, यहाँ से डॉट लिया ए डॉट डी का, इक्वेट किया है और मल्टीप्लिकेशन किया, हमारे पास ये चीज़ आ गई है। और डी आर को हम डी एक्स डी वाई कहते हैं, ठीक है, रीजन की बात हो रही है, या डी एस सरफेस होता है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि ग्रीन थ्योरम इन अ प्लेन स्पेशल केस ऑफ स्टोक थ्योरम, ठीक है। स्टोक थ्योरम में भी यही कंडीशन पड़ी थी ना, कुछ इस टाइप की, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो ये स्पेशल केस है, ये एमसीक्यू आता है मोस्टली आपके क्विज वगैरह में। सेकंड वेक्टर फॉर्म इसकी करनी है, तो यहाँ पे हम आज के लेक्चर को स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर आउट करेंगे। तब तक के लिए इनकी प्रैक्टिस करें।